आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक मछुआरे की बहुत ही खतरनाक कहानी। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं राहुल गोवा के एक खूबसूरत गांव में रहता हूं। यहाँ समुद्र पूजा का विषय है, लेकिन कुछ लोग इसे मछुआरे के लिए डर का पर्याय मानते हैं। वह एक अजीब मछुआरा है जो अकेले ही गहरे समुद्र में जाता है और हमेशा अजीबोगरीब चीजें पकड़ता है। अब वह वापस नहीं आया है और गांव में अफवाहें हैं कि समुद्र का गुस्सा भड़क गया है। मैं राहुल गोवा के एक छोटे से गांव मार्गो में रहता हूं। यहां समुद्र हमारे जीवन का धारा है, पूजा का विषय है। सूरज की पहली किरणें समुद्र को चमकाती हैं और शाम ढलते ही वो नारंगी रंग में रंग जाता है। पर हर एक खूबसूरत चीज की तरह समुद्र के भी अपने राज हैं, कुछ ऐसे राज जो हमें डराते हैं। इनमें से एक डरावनी कहानी मछुआरे की है। मछुआरा गांव का सबसे अलग रहने वाला था। उसकी झोंपड़ी समुद्र तट से थोड़ी दूर जंगल के किनारे बनी थी। हम बच्चों को वो डराता था। उसका चेहरा हमेशा झुका रहता था, आंखें धुंधली थीं और उसके जाल में हमेशा अजीबोगरीब चीजें फंसती थीं। अथाह गहराई से लाए गए अजीब मछलियां, चमकते पत्थर और कभी कभी तो पूरी तरह से सड़ी हुई लाशें भी। गांव के बड़े उसे समुद्र का गुस्सा बुलाते थे, मानो वो समुद्र के साथ किसी डील में बंधा हो। कुछ हफ्ते पहले मछुआरा लापता हो गया। एक रात समुद्र अचानक तूफानी हो गया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि नारियल के पेड़ उखड़ने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि वो चादर की तरह समुद्र को ढक ले। अगले सुबह जब तूफान थमा तो गांव वालों ने देखा कि मछुआरे की नाव किनारे टूटी हुई पड़ी है, पर मछुआरा गायब था। उसके लापता होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में समुद्र से अजीब सी आवाजें आती, मानो कोई दहाड़ रहा हो। मछुआरे डर के मारे समुद्र में जाने से कतराने लगे। मछली पकड़ना बंद हो गया और गांव में मछली की कमी हो गई। मैं अपने दोस्तों के साथ समुद्र तट पर बैठा था। हवा में नमकीन गंध थी और लहरें चट्टानों से टकराती थीं। अचानक अंधेरे में कुछ चमकने लगा। हमने करीब देखा तो पाया कि समुद्र के बीचों बीच एक नाव है। नाव में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वो हिल रही थी मानो नाच रही हो। हम डर के मारे सन्न रह गए। वो नाव तो मछुआरे की टूटी हुई नाव ही थी, पर उसमें कौन था? क्या वो मछुआरा वापस आ गया था? मेरे दोस्त भागने लगे, लेकिन मैं हिल नहीं पाया। मेरी नजरें उस डरावनी आकृति पर टिकी थीं। वो धीरे धीरे नाव के किनारे तक आई। तभी एक लहर ने नाव को डुबो दिया और आकृति गायब हो गई। अब गांव में दहशत का माहौल है। हर कोई डर के मारे सन्न रह गया। अब गांव में दहशत का माहौल है। हर कोई समुद्र की ओर देखता है, मानो वो किसी भयानक चीज का इंतजार कर रहा हो। मछुआरे अब पूरी तरह से समुद्र में जाने से इनकार कर देते हैं। दुकानों में मछली नहीं मिलती और गांव में भूख का साया मंडराने लगा है। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरी आंखें लगते ही वो डरावनी आकृति मेरे सामने नाचने लगती है। क्या वो सच में मछुआरा था, या फिर समुद्र का गुस्सा किसी और रूप में लौट आया है? कुछ दिन बाद सुबह समुद्र तट पर एक लाश मिली। लाश पूरी तरह सड़ी हुई थी। पहचानना मुश्किल था, लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वो लाश मछुआरे की ही है। लाश के पास एक अजीब सी चीज मिली, एक काला पत्थर जो चमक रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि ये पत्थर समुद्र के गुस्से का प्रतीक है। ये पत्थर जितना चमकेगा, समुद्र का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। गांव के कुछ बहादुर जवानों ने फैसला किया कि वो उस पत्थर को समुद्र में वापस फेंक देंगे। शायद इससे समुद्र शांत हो जाएगा। मैं उन जवानों के साथ जाना नहीं चाहता था, पर मन में यह भी डर था कि अगर वो पत्थर समुद्र में नहीं फेंका गया तो क्या होगा? क्या समुद्र का गुस्सा और भी भयानक रूप ले लेगा? आज रात वो जवान उस पत्थर को लेकर समुद्र में जाने वाले हैं। मैं डर के मारे तट पर बैठा हूं, लहरों की आवाज सुन रहा हूं। हर लहर के साथ लगता है मानो समुद्र हमें कोई खौफनाक चेतावनी दे रहा है। क्या जवान वापस लौट पाएंगे? क्या वो पत्थर को समुद्र में फेंक पाएंगे?
या फिर समुद्र का गुस्सा उन्हें भी निगल लेगा? मैं नहीं जानता। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये कहानी अभी शुरू ही हुई है। अंधेरे में डूबे समुद्र तट पर हवा ठंडी लोह की तरह कट रही थी। मैं दूर से देख रहा था। जवानों की नाव समुद्र के विशाल कालेपन में धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। उनके साथ गया काला पत्थर मानो मेरी आंखों को भी चुभ रहा था। उसकी अशुभ चमक रात के अंधेरे में दूर से ही दिख रही थी। समय कटने का नाम नहीं ले रहा था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, मानो प्रकृति भी इस डरावने नाटक का इंतजार कर रही थी। अचानक तट के पास ही एक लहर अस्वाभाविक रूप से ऊंची उठी। ये लहर चांदी की तरह चमक रही थी और उसमें कुछ काला धुंधला सा आकार छटपटा रहा था। मेरा दिल दहल गया। क्या वो मछुआरे की लाश थी या फिर समुद्र का कोई भयानक जीव? लहर पास आई और फिर वापस लौट गई। उस काले आकार का एक हिस्सा टूटकर किनारे पर आ गिरा। यह एक विशाल हाथ जैसा था, लेकिन उसमें उंगलियां नहीं थीं, बल्कि लंबे लंबे कांटे थे जो समुद्री घास से लिपटे हुए थे। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, तभी दूर से जवानों की नाव डगमगाती हुई दिखाई दी। नाव में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो लहर के थपेड़ों से लड़खड़ा रही थी। अचानक नाव के नीचे से एक विशाल काली छाया निकली। वो आकार इतना बड़ा था कि नाव उसके सामने एक खिलौने जैसी लग रही थी। छाया ने नाव को दबोच लिया और पानी में खींचने लगी। नाव के अंदर से चीख पुकार की आवाजें आईं, जो धीरे धीरे कमजोर होती गईं। कुछ ही सेकंड में नाव पूरी तरह से समुद्र में गायब हो गई। मैं वहीं जमीन पर सन्न रह गया। मेरे सामने जो कुछ हुआ वो इतना खौफनाक था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी सांसें थम सी गई थीं और मेरे दिमाग में बस वही काला आकार घूम रहा था। कुछ देर बाद तट पर एक और चीज बहकर आई। ये वो काला पत्थर था जो जवान समुद्र में फेंकने वाले थे। वो अब धुंधला पड़ा था। उसकी चमक लगभग खत्म हो चुकी थी। क्या इसका मतलब ये था कि समुद्र का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया है, या फिर ये सिर्फ एक और भ्रम था? मुझे नहीं पता। मैं वहां अकेला खड़ा था, ठंडी हवा में कांपते हुए समुद्र की ओर देखता हुआ। समुद्र की लहरें अब भी उसी तरह से थपेड़े मार रही थीं। दूर से ऐसा लग रहा था मानो वो मुस्कुरा रहा हो, एक ऐसी मुस्कुराहट जो डरावनी और रहस्यमयी थी। मैं अब भी नहीं जानता कि समुद्र के अंदर क्या हुआ था। क्या जवान जिंदा है, या फिर वो भी समुद्र के गुस्से का शिकार हो गए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो काला पत्थर क्या था? ये सवालों के जवाब मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। शायद मुझे कभी मिले भी नहीं। समुद्र अपने राजों को बचाकर रखना जानता है, और मैं राहुल अब भी इस खौफनाक कहानी का हिस्सा हूं। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। सूरज निकलने के बाद भी समुद्र तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। रात का वह खौफनाक नजारा मेरे दिमाग में जला हुआ था। जवानों की चीखें, विशाल काला आकार और लहरों में खोती हुई नाव। मैं उस काले पत्थर को घूरता रहा। उसकी बेजान चमक अब मिट चुकी थी। क्या वाकई ये समुद्र के गुस्से का शांत होना था, या ये एक और चाल थी? गांव में खबर फैल चुकी थी। जवानों के परिवार दहाड़े मारकर रो रहे थे। बुजुर्ग आपस में फुसफुसा रहे थे। समुद्र का गुस्सा और भड़क गया है। अब कोई भी उसे शांत नहीं कर सकता। गांव के युवा गुस्से में थे, समुद्र से बदला लेने की बातें कर रहे थे। मैं इस उन्माद का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मैं जानता था कि समुद्र से बदला लेना नामुमकिन है। समुद्र एक ताकत है, एक रहस्य है, जिसके सामने इंसान सिर्फ एक चींटी जैसा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गांव में मातम का साया छाया हुआ था। एक शाम जब मैं समुद्र तट पर बैठा हुआ था, मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी। ये सड़न की गंध थी, कुछ ऐसा जो मैं पहले कभी नहीं सूंघा था। गंध की तरफ खींचा हुआ मैं आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि समुद्र तट पर एक नाव पड़ी हुई है। वो टूटी हुई थी और उसमें से खून जैसा तरल पदार्थ बह रहा था। मेरे पैर जमीन पर जमे हुए थे। मैं डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। नाव के पास जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी नाव के अंदर से एक हरकत हुई। एक काला सड़ा हुआ हाथ नाव के किनारे से बाहर निकला। वो हाथ जमीन पर टिका और नाव धीरे धीरे किनारे की ओर खींचने लगी। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, तभी एक और हाथ निकला, फिर एक पैर, और फिर एक आदमी की लाश नाव से बाहर निकली। लेकिन वो कोई साधारण लाश नहीं थी। उस आदमी का शरीर काला पड़ चुका था, उसकी आंखें सफेद थीं और उसके मुंह से लंबे लंबे दांत निकले हुए थे। वो किसी राक्षस जैसा लग रहा था। लाश धीरे धीरे मेरी तरफ रेंगने लगी। हरकत इतनी धीमी थी
मानो वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पीछे सिर्फ रेत थी। मैं भाग नहीं सकता था। लाश मेरे करीब आती जा रही थी। उसकी सड़ी हुई सांस मेरी नाक में महसूस हो रही थी। अचानक वो चीखा, एक ऐसी भयानक चीख जिसने मेरी रूह को कंपा दिया। उसी चीख के साथ लाश रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी सफेद आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा दिमाग सुन्न कर दिया। लाश बोलने लगी। उसने कर्कश आवाज में मेरा नाम लिया। राहुल। उसकी आवाज जानी पहचानी थी। वो मछुआरे की आवाज थी। मेरा दिमाग मानो रुक गया। वो मछुआरा? वो तो हफ्तों पहले लापता हो गया था। ये लाश, ये कैसे हो सकता है? राहुल। आवाज फिर आई, और इस बार और भी जोर से। लाश धीरे धीरे मेरी ओर रेंग रही थी। उसकी काली आंखों में एक भयानक भूख नजर आ रही थी। मैं डर के मारे चीख नहीं पा रहा था। मेरा गला सूख चुका था। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। मैं बस वहीं जमा हुआ खड़ा था, लाश को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। अचानक लाश के सीने से एक काला पत्थर निकलकर रेत पर गिरा। वही काला पत्थर जो जवान समुद्र में फेंकने गए थे और जो बाद में किनारे पर बहकर आया था। लेकिन अब उसकी चमक वापस आ चुकी थी, पहले से भी ज्यादा भयानक चमक के साथ। उसे वापस करो, लाश ने फिर कहा। उसकी आवाज कमजोर थी, मानो वो अपनी सारी ताकत बोलने में लगा रहा हो। उसे वापस करो, समुद्र को वापस करो। उसके बोलने के साथ ही समुद्र में अचानक हलचल मच गई। लहरें ऊंची उठने लगीं, मानो कोई विशाल जीव उनके नीचे जाग उठा हो। हवा में एक खौफनाक सी आवाज गूंजने लगी जो मेरी रीढ़ की हड्डी को कंपा रही थी। उसे वापस करो। लाश अब चीख रहा था। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। मैं घबराकर पीछे हटा, काले पत्थर को छूने की हिम्मत न जुटा पाया। क्या वाकई यही समुद्र को शांत करने का तरीका था? क्या लाश सच में मछुआरा था, या फिर समुद्र का कोई भयानक प्राणी जो उसकी शक्ल में आया था? पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई, लेकिन मैंने धीरे धीरे झुककर उस काले पत्थर को उठा लिया। पत्थर मेरी हथेली में ठंडा था और उससे एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो मुझे डरा रही थी। मैंने पत्थर को समुद्र की ओर फेंकने के लिए पीछे हाथ किया। तभी एक तेज आवाज आई। जमीन कांपने लगी और समुद्र से एक विशाल लहर उठी। वो लहर इतनी ऊंची थी कि मानो आसमान छू लेगी। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा, आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन कुछ हुआ नहीं। आंखें खोलने की हिम्मत जुटाकर मैंने देखा कि लहर रुक चुकी थी। वो ठीक मेरे ऊपर थी, मानो कोई ताकतवर हाथ उसे रोक कर रखा हो। लहर के पीछे समुद्र के बीच में एक विशाल काला आकार खड़ा था। वो आकार इतना बड़ा था कि मैं उसकी पूरी शक्ल नहीं देख पा रहा था। उसकी एक आंख चमक रही थी, लाल रंग की, मानो जलते हुए अंगारों जैसी। आंख ने मुझे देखा। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वो मेरी आत्मा को देख रहा हो, मेरे सारे राजों को जान रहा हो। फिर कुछ भी नहीं हुआ। आंख बुझ गई, काला आकार हिलने लगा और लहर धीरे धीरे वापस समुद्र में चली गई। मैं वहीं जमीन पर पड़ा रहा। काला पत्थर मेरे हाथ में जकड़ा हुआ था। लाश गायब हो चुकी थी। समुद्र शांत हो गया था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पर मुझे पता था कुछ तो हुआ था, कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। मैंने धीरे धीरे उठकर समुद्र की ओर देखा। सूर्य अस्त हो रहा था। समुद्र को एक नारंगी रंग में रंग रहा था। वो खूबसूरत दृश्य हमेशा मुझे शांति देता था, लेकिन आज नहीं। आज वो नारंगी रंग किसी खून की तरह नजर आ रहा था। मेरे हाथ में काला पत्थर अब भी जकड़ा हुआ था। वो ठंडा था, लेकिन उससे अब कोई ऊर्जा निकल नहीं रही थी। उसकी चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। क्या समुद्र वाकई शांत हो गया था, या ये सिर्फ एक और चाल थी? क्या लाश सच में मछुआरे की थी, या कुछ और? वो आखिर समुद्र के बारे में क्या बताना चाहता था? और वो विशाल काला आकार, वो क्या था? मुझे इन सवालों के कोई जवाब नहीं मिल रहे थे। समुद्र अपने राजों को दबाकर रखना जानता है। मैंने धीरे धीरे अपनी जेब से मोबाइल निकाला। बैटरी खत्म होने वाली थी, लेकिन एक कॉल करने के लिए शायद काफी थी। मैंने गांव के मुखिया का नंबर डायल किया। हेलो, मुखिया की आवाज आई। मैं राहुल बोल रहा हूं, मैंने कांपती आवाज में कहा। मुझे लगता है समुद्र के बारे में हमारी समझ गलत है। ये कोई पूजा का विषय नहीं है, बल्कि मैंने उन्हें वो सब कुछ बताया जो रात को हुआ था। जवानों की नाव, काला आकार, लाश और विशाल आंख। जब मैं बोलना बंद हुआ
तो फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा था। फिर मुखिया की आवाज आई, कांपती और डरी हुई। राहुल, उन्होंने कहा, उस पत्थर को तुरंत समुद्र में फेंक दो और कभी भी वापस मत आना। समुद्र हमें शांत रहने की चेतावनी दे रहा है। मैंने उनके शब्दों को दोहराया। समुद्र हमें शांत रहने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन फिर वो विशाल काला आकार, वो हमें चेतावनी नहीं दे रहा था, वो कुछ और मांग रहा था। मैंने फोन को नीचे रखा और काले पत्थर को समुद्र की ओर फेंकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मेरा हाथ रुक गया। क्या वाकई यही करना सही था? क्या यह समुद्र को शांत कर देगा या और भी भड़का देगा? और वो विशाल काला आकार। मैं वहीं खड़ा रहा, समुद्र की लहरों की आवाज सुनता हुआ, हाथ में पत्थर जकड़े हुए। मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ था, सवाल जिनके जवाब मुझे शायद कभी नहीं मिलेंगे। समुद्र के सामने सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। अंधेरा तेजी से फैल रहा था और दूर से मुझे लगा कि मैंने लहरों के बीच फिर से वो लाल आंख चमकते हुए देखी है। मेरा गला सूख चुका था, मानो चीख निकालने की कोशिश में सारी नमी खत्म हो गई हो। लहरों की आवाज तेज हो गई थी, मानो वो मेरी हिचकिचाहट को ताड़ना चाहती हूं। हाथ में जकड़ा हुआ पत्थर अब पहले से भी ज्यादा ठंडा लग रहा था। जैसे ही मैंने इसे समुद्र की ओर फेंकने के लिए झटका दिया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरी कमर पर किसी अदृश्य चीज ने जोरदार झटका दिया। मैं चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। पत्थर मेरे गले के पास लुढ़क गया। सहमे हुए मैंने ऊपर देखा। आकाश तारों से भरा था, लेकिन दूर क्षितिज पर एक लाल धब्बा सा नजर आ रहा था। वही लाल आंख। क्या वो विशाल काला आकार फिर लौट आया था? डर के मारे मैं हिल नहीं पा रहा था, सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुन सकता था। तभी एक गहरी खौफनाक आवाज समुद्र से गूंजी, इतनी गहरी कि मेरी हड्डियां तक कंपा गईं। उसे वापस मत करो। आवाज इतनी भारी थी कि मानो पहाड़ हिल रहे हों। वह मेरा है। मैंने सहमे हुए आवाज की दिशा देखी। लाल धब्बा बड़ा हो गया था और धीरे धीरे उसका आकार स्पष्ट होने लगा। वो आंख नहीं थी, बल्कि किसी विशाल जीव का सिर था जो समुद्र से आधा निकल चुका था। उसका मुंह चौड़ा था, अथाह गहराई वाला, जिसके अंदर दहकती हुई आग नजर आ रही थी। उस विशाल जीव ने एक और गर्जना की, वह मेरा है, उसे वापस करो, नहीं तो। उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही समुद्र की गहराई से एक और आवाज आई। ये आवाज अलग थी, पहले वाली से ज्यादा तेज और शक्तिशाली। एक ऐसी आवाज जिसने उस विशाल जीव को भी थरथरा दिया। छोड़ो उसे, नई आवाज गूंजी। वह अब भी मेरा नहीं है। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान मचा हुआ था। समुद्र के अंदर आखिर क्या चल रहा था? कौन सा जीव किससे बात कर रहा था? और वो काला पत्थर आखिर किसका था? दोनों विशाल जीवों के बीच एक खामोशी छा गई। तनाव हवा में इतना घना था कि इसे काटा जा सकता था। अचानक वो लाल आंख वाला जीव वापस समुद्र में डूब गया, मानो किसी अदृश्य बल ने उसे खींच लिया हो। समुद्र की सतह कुछ देर तक उछलती रही, फिर धीरे धीरे शांत हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। मैं जमीन पर पड़ा रहा। पत्थर मेरे गले के पास ठंडा लोहे की तरह जमा हुआ था। मेरी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। मैं इतना डरा हुआ था कि हिल भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद मैंने धीरे धीरे कमर सीधी की और पत्थर को उठाया। उसकी चमक वापस आ चुकी थी, पहले से भी ज्यादा भयानक चमक के साथ। मैंने चारों तरफ देखा। आकाश में अब चांद निकल चुका था। समुद्र उसकी कोमल रोशनी में चमक रहा था, लेकिन पहले जैसा खूबसूरत नहीं लग रहा था। अब वो एक रहस्यमय गहराई लिए हुए था, एक ऐसी गहराई जो डरावनी और अनजानी थी। मैं काले पत्थर को समुद्र में फेंक दूं या न फेंकूं, इस दुविधा में फंसा हुआ था। दोनों आवाजों ने मुझे डरा दिया था, लेकिन कौन सही कह रहा था? और अगर मैंने पत्थर फेंक दिया तो क्या यह समुद्र के गुस्से को शांत कर देगा या और भयानक परिणाम सामने लाएगा? तभी दूर से एक आवाज सुनाई दी। कोई गा रहा था, एक पुरानी भोजपुरी लोकगीत जिसके बोल रात की हवा में खौफनाक रूप से गूंज रहे थे। समुद्र मां गहरी अतल गहिरा, रहस्य सारे उसमें छिपा। गाना करीब आता जा रहा था। अचानक समुद्र तट पर पेड़ों के झुरमुट से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलकर सामने आया। उसके हाथ में एक मशाल थी जिसकी रोशनी उसके चेहरे पर भयानक साए बना रही थी। वह बूढ़ा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। राहुल, उसने गंभीर आवाज में कहा, तू अभी भी यहां है, भाग, जितना दूर भाग सके भाग।
उसके शब्दों में इतना डर और इतनी चेतावनी थी कि मैं सहम गया। लेकिन ये पत्थर, मैं स्टैमर्ड, पत्थर को दिखाते हुए। बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी मशाल की रोशनी में देखा। ये पत्थर नहीं बल्कि समुद्र का दिल है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और इसे वापस करना ही होगा, नहीं तो। वह कुछ और कहने वाला था, तभी समुद्र में फिर से हलचल मच गई। लहरें तेज हो गईं और एक बार फिर से लाल आंख समुद्र की सतह पर दिखाई दी। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। जल्दी कर राहुल, उसने आखिरी बार कहा, और फिर अचानक वह गायब हो गया, मानो हवा में विलीन हो गया हो। मैं वहीं जम गया। मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न था। समुद्र का दिल, लाल आंख, गायब हो जाने वाला बूढ़ा। अचानक वो लाल आंख मुझ पर टिक गई। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वो मेरी आत्मा को देख रहा है। फिर विशाल जीव ने अपना मुंह खोला और एक आदेश दिया, उसे वापस करो। गर्जना इतनी तेज थी कि मेरी कान की झिल्लियां थरथराने लगी। मैंने अपने को संभाला और धीरे धीरे समुद्र की ओर चलना शुरू किया। मेरे हाथ में काला पत्थर जकड़ा हुआ था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। पसीना मेरी पीठ पर तरबतर कर रहा था। जैसे जैसे मैं करीब जाता था, लहरें और तेज हो जाती थीं, मानो मुझे रोकना चाहती हूं। लेकिन किसी अदृश्य ताकत से खींचा हुआ मैं आगे बढ़ता रहा। आखिरकार मैं समुद्र के किनारे पहुंच गया। लाल आंख मुझ पर गौर से देख रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और पत्थर को समुद्र की ओर फेंकने के लिए पीछे हाथ किया। लेकिन तभी एक और आवाज सुनाई दी, एक नई अजीब सी आवाज जो जमीन के नीचे से गूंज रही थी। जमीन के नीचे से आने वाली आवाज धीमी थी, मानो कोई प्राचीन राक्षस गुर्रा रहा हो। यह आवाज लाल आंख वाले जीव की गर्जना से भी ज्यादा खौफनाक थी। एक ऐसी आवाज जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सीधी चली गई। लाल आंख चौड़ी हो गई, उसमें घबराहट का भाव साफ झलक रहा था। विशाल जीव का सिर पानी से थोड़ा और ऊपर उठा, मानो जमीन के नीचे से आने वाली आवाज को बेहतर सुन सके। छोड़ो उसे, जमीन के नीचे से फिर आवाज आई, इस बार थोड़ा तेज। वह मेरा है। हवा में एक भयानक तनाव भर गया। समुद्र की सतह पर दो शक्तियां टकरा रही थीं, एक ऊपर से एक नीचे से। लाल आंख वाला जीव तड़पने लगा, मानो उसे किसी अदृश्य जंजीरों ने जकड़ लिया हो। मैं वहीं खड़ा था, काला पत्थर अब भी मेरे हाथ में जकड़ा हुआ था। ये कैसा नया मोड़ आ गया था। समुद्र के अंदर आखिर कितने भयानक जीव रहते थे। कुछ ही सेकंड बाद समुद्र फट गया, मानो किसी विशाल हाथ ने उसे चीर दिया हो। एक काला अथाह गहराई वाला छेद समुद्र के बीचों बीच खुल गया। छेद से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जो देखने में खूबसूरत तो थी, मगर साथ ही इतनी भयानक थी कि मेरी आंखें चुंधियाने लगीं। उस छेद से एक विशाल जंजीर निकली। जंजीर इतनी मोटी थी कि एक बड़े जहाज को भी आसानी से बांध सकती थी, और उस जंजीर के दूसरे सिरे पर जकड़ा हुआ था एक और विशाल जीव। यह जीव और भी खौफनाक था। उसका शरीर हड्डियों का बना हुआ लग रहा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं, और उसके मुंह से जहर जैसा हरा पदार्थ टपक रहा था। जैसे ही जंजीर पूरी तरह से बाहर निकली, लाल आंख वाला जीव चीख उठा, एक ऐसी चीख जिसने पूरे वातावरण को कंपा दिया। फिर धीरे धीरे वो जीव समुद्र में वापस लौट गया, मानो जंजीर से बंधे हुए जीव से डर रहा हो। जमीन के नीचे से आवाज फिर आई, इस बार आदेशात्मक स्वर में, ले लो उसे। जंजीर हिली और जंजीर से बंधा हुआ जीव धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकलने लगा। हर इंच ऊपर आने के साथ उसका भयानक रूप और स्पष्ट होता जाता था। मैं घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पीछे सिर्फ रेत थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही सेकंड में वो जीव पूरी तरह से समुद्र से बाहर आ चुका था। वो मुझसे 2 गुना ऊंचा था और उसकी हर सांस के साथ जमीन कांप रही थी। उसने अपनी जलती हुई आंखों से मुझे देखा और फिर अपनी जंजीर की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो कि आगे क्या करना है। जमीन के नीचे से एक आखिरी आवाज सुनाई दी, वह पत्थर, उसे दो। मैंने अपने हाथ में जकड़े हुए काले पत्थर को देखा। मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली था। यह कैसा भयानक राक्षस था। जमीन के नीचे कौन सी ताकत उसे कैद में रख रही थी, और उस पत्थर का इससे क्या लेना देना था। इससे पहले कि मैं कोई फैसला ले पाता, उस जंजीर से बंधे हुए जीव ने अपनी हड्डी जैसी उंगली मेरी तरफ बढ़ाई। उसकी उंगली इतनी तेज थी कि वो आसानी से मेरा सीना चीर सकती थी। सहज प्रवृत्ति से मैंने अपनी आंखें मूंद ली, चीखने के लिए मुंह खोला, पर आवाज ही नहीं निकली। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैंने महसूस किया जैसे कोई भारी चीज मेरे हाथ से छीन ली गई हो।
आंखें खोलने की हिम्मत जुटाकर मैंने देखा कि मेरा हाथ खाली था। काला पत्थर गायब हो चुका था। जंजीर से बंधा हुआ जीव भी हिलना बंद कर चुका था। उसकी जलती हुई आंखें अब बुझ चुकी थीं और उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता जा रहा था। कुछ ही सेकंड में वो जीव पूरी तरह से गायब हो गया, मानो हवा में विलीन हो गया हो। उसकी जगह सिर्फ जंजीर रह गई, जो अब जमीन में धीरे धीरे धंसने लगी। समुद्र से निकला काला छेद भी धीरे धीरे छोटा होने लगा और आखिरकार पूरी तरह से बंद हो गया। समुद्र की सतह शांत हो गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मैं वहीं जमीन पर गिरा हुआ था। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। मेरा दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। कुछ देर तक मैं वहीं लेटा रहा, आसमान को देखता हुआ, मानो यकीन ही ना आ रहा था कि जो कुछ हुआ वो सच था। अचानक एक हाथ मेरे कंधे पर रखा गया। मैं चौंक कर उठा और देखा कि वही बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा था, जिसने मुझे पत्थर वापस करने को कहा था। सब खत्म हो गया, उसने दबी आवाज में कहा। हम बच गए। उसके शब्दों में राहत का भाव साफ झलक रहा था। मैंने धीरे से सिर हिलाया, अभी भी डरे हुए था। वो कौन था? मैंने किसी तरह आवाज निकालकर पूछा। जमीन के नीचे बूढ़े ने मेरी ओर गौर से देखा। वह समुद्र का रक्षक था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। समुद्र के अंदर कैद एक भयानक राक्षस, काला पत्थर उसकी ताकत का स्रोत था। अगर वो पत्थर उसके हाथों में पड़ जाता तो... उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन मैं समझ गया। लेकिन वो पत्थर अब कहां है? बूढ़ा मुस्कुराया। ये समुद्र का रहस्य है राहुल। ये पत्थर अब समुद्र की गहराई में कहीं खो चुका है, और शायद हमेशा के लिए। उसकी बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली। समुद्र शांत हो गया था और भयानक राक्षस फिर से कैद हो चुका था। कुछ देर बाद सूर्य निकलना शुरू हुआ। उसकी सुनहरी किरणें समुद्र की सतह पर चमक रही थी। समुद्र अब शांत और सुंदर दिख रहा था, मानो कल रात का खौफनाक नजारा सिर्फ एक बुरा सपना था। मैंने बूढ़े की तरफ देखा। क्या अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा? मैंने पूछा। बूढ़े ने मेरा कंधा थपथपाया। समुद्र कभी पूरी तरह से सामान्य नहीं होता राहुल, लेकिन अब हम जानते हैं कि उसका सम्मान करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं समझता हूं। हम दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, सूर्योदय का नजारा देखते हुए। शायद समुद्र के रहस्य हमेशा अनसुलझे रहेंगे, लेकिन एक बात तो तय थी, समुद्र एक शक्तिशाली ताकत है जिसका सम्मान करना चाहिए, और कभी भी उसकी गहराइयों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गांव लौटने का समय हो चुका था। मैं बूढ़े के साथ चल गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।